नमस्कार साथियों, जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, और ये इसके क्वेश्चन ही आपके नंबर बनाने वाले क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसे नेगलेक्ट कर दिया तो ये समझ लो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा कुछ हद तक। तो अपने 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर अपने पक्के कर सकते हो आप। बहुत ज़्यादा पार्ट करवाऊंगा मैं अभी कंप्यूटर के, तो ये तो सिर्फ एक ही पार्ट है उस वीडियो का। ठीक है, टॉप सेलेक्टेड मैंने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस लिए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ के साथ इनके नोट्स बनाएं। पीडीएफ मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उपलब्ध करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इनके नोट्स बनाओगे तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो कंप्यूटर के अंदर। ठीक है साथियों, सेलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जोन से मतलब हर साल आते हैं रिपीटेड क्वेश्चन और जिनकी आने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है साथियों हमारा पहला प्रश्न। वर्तमान में आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस ये जो आप लोगों की जो वेबसाइट होती है, कंप्यूटर होते हैं, फ़ोन होते हैं, इन सब का एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, अब ये पूछा भाई वर्तमान में आईपी एड्रेस क्या होता है, खालिस्तान पूछा है, ये प्रश्न आता है, रिपीटेड है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 बाइट का। ठीक है, वर्तमान में जो आईपी एड्रेस हो 4 बाइट का होता है। अगला प्रश्न है साथियों, इंटरनेट खालिस्तान स्विचिंग काम में लेता है। मतलब इंटरनेट है वो कौन सी स्विचिंग को काम में लेता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैकेट स्विचिंग को काम में लेता है। पैकेट स्विचिंग होती कौन सी है, मतलब कि पैकेट्स की फॉर्म में इंटरनेट स्विच होता है। मतलब कि आपको जैसे कि कोई भी वेबसाइट खोलनी है, ये तो होता नहीं भाई आपने ऐसे बटन दबाया और वेबसाइट चल पड़ी। ठीक है, कुछ सेकंड तो लेगी चलने में, तो पैकेट्स के रूप में इंटरनेट आता है। जैसे ये एक पैकेट नहीं हो गया टॉफी का, एक पैकेट पका दिया, फिर दूसरा दे दिया, फिर तीसरा दे दिया, तो इसी प्रकार पैकेट्स के रूप में इंटरनेट आता है आपके पास। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, एच टी एम एल। पहले तो ये जान लो एच टी एम एल होता क्या है। ठीक है, एच टी एम एल एक ऐसी एजुकेशन है, ठीक है, जिससे आप वेब डिज़ाइनिंग को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मतलब वेबसाइट बनाने के बारे में जानकारी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप एच टी एम एल कर सकते हो। एच टी एम एल एक कोर्स की तरह ही है। ठीक है, अब जान लेते हैं एच टी एम एल। एच टी एम एल में एक लिंक को दूसरे यू आर एल के साथ जोड़ने हेतु खालिस्तान टैग काम में आता है। मतलब कि अगर हमें एक लिंक है उसे दूसरे यू आर एल से जोड़ना है, यू आर एल मतलब कोई भी वेबसाइट का, ठीक है, तो उसके साथ जोड़ने तो कौन सा टैग काम आता है, ये प्रश्न पूछा है इसके अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ये एक ओपन ब्रैकेट ए और फिर ब्रैकेट क्लोज, ये टैग काम आता है। अगला प्रश्न साथियों, खालिस्तान एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। प्राइवेट का मतलब उस आदमी ने खुद वो आईपी एड्रेस बनाया हुआ है। तो इसने ये प्रश्न पूछा है भाई, 4 ऑप्शन दिए भाई कौन सा एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 192.168.24.43, ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अगला प्रश्न है साथियों, वेब को एक्सेस करने हेतु खालिस्तान प्रोग्राम आवश्यक होता है। जो वेब, अगर आपको कोई भी वेब को एक्सेस करना है, मतलब आपको अगर कोई भी वेबसाइट चलानी है, कुछ भी चलाना वेबसाइट के ऊपर, तो आपको कौन से प्रोग्राम की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउज़र की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे कि यूसी ब्राउज़र, ये तो चलो चाइनीज़ ऐप बंद हो चुके हैं, अब क्रोम ब्राउज़र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस प्रकार के ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है हमें गूगल को चलाने के लिए। वैसे डायरेक्ट भी चल जाता है, गूगल का खुद का ऐप भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, www के आविष्कारक हैं। जो www लगता है वेबसाइट से पहले, कोई भी वेबसाइट www.com। ठीक है, तो www के आविष्कारक हैं कौन, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स ली हैं, ये www के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वेब डिज़ाइनिंग में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखो मैंने आपको पहले ऊपर बताया था अभी एच टी एम एल वाले प्रश्न में, भाई एच टी एम एल का उपयोग वेब डिज़ाइनिंग के अंदर किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एच टी एम एल का प्रयोग वेब डिज़ाइनिंग के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, टेलनेट सेवा के द्वारा हम खालिस्तान चलाते हैं। जो टेलनेट सेवा होती है इसके द्वारा हम क्या चला सकते हैं, ये प्रश्न पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिमोट प्रोग्राम हम चला सकते हैं टेलनेट सेवा के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से एक वेब ब्राउज़र है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना इनके अंदर से एक वेब ब्राउज़र कौन सा है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, नेटस्केप है, ये एक वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न साथियों, डॉट
ये जब मैंने डॉट लगाया इसको डॉट ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। डॉट नेट किस कंपनी का उत्पाद है? जो ये डॉट नेट है, मतलब जैसे कि ऐसे नहीं आता कुछ वेबसाइट के अंदर www-.net.com, ठीक है। तो ये डॉट नेट है, कौन सी कंपनी का उत्पाद है, ये प्रश्न पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है डॉट नेट। अगला प्रश्न साथियों, वेब मानक कौन बनाता है? वेब के मानक होते हैं, ये कौन बनाते हैं, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है भाई। इस वेब का मानक ये है, इस वेब का मानक ये है, मतलब इसके पीछे जो डॉट कॉम लगते हैं, डॉट नेट लगते हैं, ये तो ये कौन बनाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द वर्ल्ड वाइड कंसोर्शियम, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड कंसोर्शियम होते हैं, ये वेब मानक को बनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों, इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में अनाधिकृत एक्सेस वर्जित करना खालिस्तान का मुख्य उद्देश्य है। मतलब इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई आपके कंप्यूटर पर एक्सेस, मतलब कि आपके कंप्यूटर के ऊपर काबू पाना चाहता हो, मतलब आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करना चाहता हो, तो उसको रोकने के लिए, उसको रोकना मतलब किस सॉफ्टवेयर का काम है, किस ऐप का काम है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जो फायरवॉल होता है कंप्यूटर के अंदर, उसका काम होता है अनाधिकृत एक्सेस को वर्जित करना। अगला प्रश्न साथियों, ईमेल पतों को खालिस्तान का चिन्ह के नाम से आईएसपी से अलग करता है। जो ईमेल के पते होते हैं उनको कौन से चिन्ह को लगाकर आईएसपी से अलग रखा जाता है? तो सबको पता होगा ऑप्शन नंबर बी, एट। जैसे कि कोई भी ईमेल है @gmail.com, यानी वो जो gmail.com है वो आईएसपी है, उससे अलग रखा जाता है एट लगा के ईमेल पतों को। अगला प्रश्न साथियों, टेक्स्ट में वर्णित मेल सर्वर खालिस्तान प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। कोई भी टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब समझते हो, कुछ भी जैसे ABCD जो भी लिखा हुआ है, उसके अंदर जो मेल सर्वर है वो खालिस्तान प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, POP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। अगला प्रश्न साथियों, एक बड़े समूह को एक ही समय ईमेल भेजने के लिए खालिस्तान सॉफ्टवेयर का उपयोग हो सकता है। मान लो आपको 100 जनों को एक साथ एक ही ईमेल भेजने, तो आप किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करोगे, ये प्रश्न पूछा है इसके अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिस्ट सर्व। लिस्ट सर्व नाम का एक सॉफ्टवेयर, आप इसका उपयोग करके एक साथ बहुत लोगों को ईमेल भेज सकते हो, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, अवांछित वाणिज्य ईमेल को सामान्यतः खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। अवांछित वाणिज्य का मतलब है जो सी, मतलब ये फ्रॉड वाले जो ईमेल भेजते रहते हैं बिना बात की, तो इस ईमेल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। लगभग सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पैम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, एक न्यूज़ ग्रुप का पर एक संदेश के साथ उत्तरों को अक्सर खालिस्तान कहा जाता है। कोई भी अगर न्यूज़ ग्रुप है और उसके साथ कोई भी संदेश दे रखे है न्यूज़ ग्रुप ने, और उसके साथ जो उत्तर आते हैं ना, तो उनको अक्सर क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा है इसके अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रेड। जैसे कि आपने ट्विटर पर भी देखा हुआ, अगर आपने कुछ भी पोस्ट किया है तो उसके नीचे जो भी, मतलब आपको उसी पोस्ट का कुछ अलग से उत्तर देना है। एक तो कमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, कुछ उसको ही संबंधित, उस पोस्ट से संबंधित कुछ अलग उत्तर देना है, तो उसको थ्रेड के माध्यम से वो जोड़ता है। अगला प्रश्न साथियों, इंटरनेट प्रारंभिक तौर पर किस सरकारी एजेंसी की परियोजना थी? मतलब सबसे पहले कौन सी सरकारी एजेंसी को जरूरत पड़ी थी इंटरनेट की, किस कौन सी सरकारी एजेंसी की ये परियोजना थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ARPA। मतलब ये कैपिटल अक्षर के अंदर था, ये मैंने गलती से स्मॉल में लिख दिया ARPA, मतलब ये कोई फुल फॉर्म बनने लग रही है, इस सरकारी एजेंसी की ये परियोजना थी। अगला प्रश्न साथियों, खालिस्तान प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जुड़ने का समर्थन करता है, ठीक है। तो ये प्रश्न शायद पहले भी आ चुका है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नहीं ये पहले नहीं आया, ये अभी आया साथियों। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल जो सा एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जुड़ने का समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HTTP, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कई बार इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट होती है उसके आगे HTTP लगा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, ई व्यापार बुनियादी ढांचा खालिस्तान को संदर्भित करता है। जो ई व्यापार होता है यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग होती है, उसका जो बुनियादी ढांचा है वो किसको संदर्भित करता है, ये प्रश्न पूछा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी ई व्यापार नेटवर्किंग, एप्लीकेशन और क्लाइंट तीनों को।
अगला प्रश्न है साथियों, इंटरनेट के लिए खालिस्तान की आवश्यकता है, मतलब किस चीज़ की आवश्यकता है इंटरनेट के लिए, ये प्रश्न पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटरों के बीच संवाद के लिए सामान्य रूप से सहमत नियमों के सेट की आवश्यकता है, इंटरनेट की आवश्यकता इंटरनेट के लिए। ठीक है, मतलब कि अलग अलग कंप्यूटरों के बीच में जो संवाद स्थापित होगा उसी से इंटरनेट चलता है। अगला प्रश्न है, आईपी पता इस समय, मतलब आईपी एड्रेस है वो इस समय कितना है, अभी ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 बाइट लंबा है, यानी 4 बाइट का होता है। अगला प्रश्न है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग रट लेना। ठीक है, बैंडविड्थ होती हैं और भी होती हैं 2-3 और, ठीक है, KBPS वगैरह वगैरह, WPS भी होती है किनकी। तो ये पूछे अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन मतलब जो से आप वो अर्थ के अंदर से डायरेक्ट वो BSNL का कनेक्शन लेते हैं इंटरनेट के लिए, तो उसके लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होनी चाहिए, प्रश्न पूछा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 256 KB/सेकंड की बैंडविड्थ होनी चाहिए कम से कम। तो ये थे साथियों कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।